वेलकम टू द डेक्कन ट्रेडर्स। जैसे कल हमने वीडियो में बताया था, बिल्कुल वैसे ही निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एज प्रिडिक्टेड एज वी एनालाइज द चार्ट। अगर ह्यूज गैप अप खुलेगा 18,700 के पास तभी हमें सेलिंग देखने को मिलेगा या फिर इस रेसिस्टेंस के नीचे। बट जब यहाँ स्लाइड गैप अप खुला है इस लेवल के पास और बहुत ज़्यादा 12 o'clock तक यहाँ बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस फेस करा था, बट जब ये सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद इसके ऊपर कंसोलिडेट करने के बाद हमें यहाँ से वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिला है। ऑल टारगेट हिट। बैंक निफ्टी में यहाँ गैप अप खुला था और यहाँ जब यहाँ सस्टेन हो रहा था यहाँ हमने बाई पोजीशन लिया था, बट उसके बाद यहाँ एसएल हुआ है। उसके बाद यहाँ इन द मार्केट आफ्टर मार्केट जब यहाँ 44,300 में बहुत ज़्यादा कॉल राइटिंग हुआ था, इसीलिए 44,300 के ऊपर प्राइस नहीं जा पाया, उसके नीचे ही मार्केट आज सस्टेन हुआ है। बैंक निफ्टी में देयर वाज नॉट अ गुड ट्रेड, बट निफ्टी में बहुत अच्छा ट्रेड हमें मिला है एज प्रिडिक्टेड। अब हम कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स देख लेंगे, मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है, हम कहाँ ट्रेड ले सकते हैं। निफ्टी में अगर यहाँ फ्लैट ओपन हुआ है और फिर से अगर इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देगा और इसके ऊपर अगर सस्टेन हो गया, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। और जब इसे ब्रेकआउट देकर यहाँ सस्टेन हो गया तो 18,800 के लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बाइंग कंटिन्यू हो सकता है। और अगर फ्लैट यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है या फिर यहाँ कहीं इस लेवल के पास गैप डाउन खुल रहा है, ये जो पूरा बाइंग था इसका करेक्शन होने के बाद अगर यहाँ प्राइस सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से हमें रेसिस्टेंस तक बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर इसे ब्रेकआउट देकर सस्टेन किया है तो अगर सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है रेसिस्टेंस के ऊपर तो यहाँ से हमें 18,750 तक और उसके ऊपर ये लेवल्स तक वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर यहाँ कहीं नीचे की तरफ यहाँ खुलकर या फिर यहाँ कहीं खुलकर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है और यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिलेगा ये लेवल्स तक। और अगर गैप डाउन यहाँ कहीं खुल रहा है और यहाँ सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है तो यहाँ से ऊपर जाएगा या फिर यहाँ कहीं खुलकर सीधा नीचे आ रहा है तो ये लेवल्स के पास सपोर्ट बिल्डअप करता हुआ दिख रहा है, तो यहाँ से हमें फिर से बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर ह्यूज गैप अप यहाँ कहीं खुला, इन लेवल्स के पास अगर गैप अप खुला है और यहाँ रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से हमें सीधा सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। और अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जा रहा है तो 18,800 का लेवल यहाँ अगर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है ये लेवल, और इसके नीचे ब्रेक डाउन देने के बाद सीधा वन साइड सेलिंग यहाँ तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर बाई चांस अगर गैप डाउन खुल रहा है, मोस्ट प्रेफरेबली इतना बड़ा बाइंग होने के बाद अगर बाई चांस कहीं यहाँ गैप डाउन खुल रहा है इस लेवल के नीचे, तो अगर इस लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है, रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो इसके नीचे हमें 18,600 से लेकर 18,531 ये लेवल्स तक वन साइड बेरिश मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर ब्रेक डाउन ना देकर ये लेवल के पास, ये कैंडल का लेवल है, ये लेवल के पास 18,620 का लेवल, यहाँ गैप डाउन खुलकर ये लेवल को टच होकर बाउंस होकर जब इस लेवल के अंदर घुसकर प्राइस यहाँ सस्टेन कर रहा है तो इसके ऊपर हमें यहाँ तक बाइंग देखने को मिल सकता है, ये पॉइंट्स हम कैप्चर कर सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी के लिए देखेंगे इंट्राडे लेवल्स एंड बैंक निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। अगर बैंक निफ्टी में यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जा रहा है और इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है, सपोर्ट बिल्डअप कर रहा है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा ये लेवल तक। और अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट देकर प्राइस सस्टेन कर रहा है तो ये लेवल तक हमें वन साइड बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ऑल टाइम हाई हिट कर सकता है। और अगर सीधा गैप अप खुल रहा है तो ये टोटल जोन रेसिस्टेंस बन जाएगा, ये टोटल जोन रेजिस्टेंस रहेगा। और अगर गैप अप खुल रहा है तो इस जोन के बीच में जहाँ भी अगर ऊपर के लेवल पर रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ से हमें यहाँ तक सेलिंग देखने को मिलेगा। और अगर यहाँ कहीं गैप अप खुलकर सीधा ऊपर जाकर ये लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ से सीधा इस लेवल्स तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है।  और, अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जाकर ये लेवल्स के नीचे ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक। और अगर यहाँ कहीं गैप अप खुल रहा है, सीधा ऊपर जाकर ये लेवल के पास रेजिस्टेंस फेस कर रहा है तो यहाँ से सीधा इस लेवल्स तक हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर सीधा ऊपर जाकर ये लेवल्स के नीचे ब्रेकआउट
ब्रेकआउट ना देकर इसके नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, तो यहाँ से हमें फिर से 44,250 तक यहाँ तक सेलिंग देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं फ्लैट ओपन होकर नीचे ब्रेकडाउन देकर यहाँ प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से फिर से हमें बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुलकर ऊपर जाकर नीचे आकर और इसके नीचे प्राइस रिजेक्शन फेस कर रहा है, रेसिस्टेंस फॉर्मेशन हो रहा है, सेलर स्ट्रॉन्ग हो गए, यहाँ से बेरिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर सीधा नीचे आ रहा है ये लेवल्स के पास, या फिर गैप डाउन खुल रहा है और ये लेवल्स के पास अगर सपोर्ट बिल्डअप करा है, यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिलेगा यहाँ तक, और इसके ऊपर अगर सस्टेन कर दिया तो यहाँ से ये लेवल्स तक हमें बाइंग देखने को मिल सकता है। और अगर बाई चांस अगर गैप डाउन खुल रहा है या फिर यहाँ कहीं खुलकर इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दे रहा है, या फिर गैप डाउन खुलकर सीधा ऊपर जाकर ये लेवल के पास रिजेक्शन फेस कर रहा है, यहाँ से सीधा सेलिंग देखने को मिलेगा ये सपोर्ट लेवल्स तक, वन साइड बेरिश मूवमेंट। और अगर यहाँ कहीं गैप डाउन खुल रहा है ये लेवल के पास, तो यहाँ से हमें एक सेलर को ब्रेकआउट देने के बाद रेंज फॉर्मेशन के बाद बाइंग देखने को मिल सकता है ये लेवल्स तक, यहाँ तक। ऐसे हम बैंक निफ्टी में ट्रेड करेंगे और निफ्टी में ट्रेड करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। क्लिक द लिंक बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर फॉर क्विक अपडेट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड वॉज हेल्पफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।